बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर नंबर 5 में आपने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो पहले हम उन्हीं टेक्निक्स को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, देन हम आज के क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेज है, ये लेक्चर नंबर 5 का जो लास्ट पेज था, ये वही पेज है। लेकिन ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के लेक्चर के हवाले से, इसलिए इनको रिवाइज करना एक बार ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक क्वेश्चन में इंटीग्रैंड इस तरह का आ जाए जिसमें ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इन्वॉल्व हो, तो उस इंटीग्रैंड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि ये क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, x की जगह पर आपने जब a साइन थीटा पुट किया तो a स्क्वेयर कॉमन आकर 1 माइनस साइन स्क्वेयर बन गया, जो किसकी इक्वल होता है? कॉस स्क्वेयर की इक्वल होता है। और दोनों का जब स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा तो ए कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन जाती है जिसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपने ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के लिए याद रखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाए तो फॉर द सेम पर्पज आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कोसेकेंड थीटा। और अगर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट आ जाए देन आप फॉर द सेम पर्पज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कोटेंजेंट थीटा। और अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो देन आप यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस लीनियर एक्सप्रेशन को टी स्क्वेयर की इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए इंटीग्रैंड में, जहां पर कि कांस्टेंट टर्म ना हो बल्कि एक टर्म x की पावर 2 हो और एक टर्म x की पावर 1 वाली हो। एक तो ये है कि 2ax माइनस एक्स के लिए आप याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पर आपने x माइनस ए को a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। या फिर सिंपल वे क्या है कि आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऊपर जो तीन फॉर्म है ना, उन तीनों में से कोई एक फॉर्म इसकी बन जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा। यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो चूंकि ये नेगेटिव के साथ है तो ब्रैकेट के अंदर आप ए स्क्वायर प्लस करेंगे तो एक्चुअली आपने ए स्क्वायर माइनस किया है, तो बाहर आप ए स्क्वायर फिर प्लस भी कर देंगे। तो ए स्क्वायर अपने पास से आपने प्लस माइनस कर दिया, तो ये थ्री टर्म्स मिलकर एक्स माइनस ए का स्क्वायर बन जाएंगी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी है अभी आज, वो बन चुकी है। एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए आ रहा है, तो आप एक्स माइनस ए को पुट कर देंगे ए साइन थीटा। और अगर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो एक तो यह है कि आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन याद रख सकते हैं कि x प्लस ए को a सीकन थीटा आपने सब्स्टिट्यूट करना है। और सेकेंडली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जैसे आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया था, आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो है ना उसमें x प्लस ए का स्क्वायर बनेगा और ये शेप जो है ये सीकेंड वाली बनेगी, ये नंबर 2 वाली। तो फिर x प्लस ए को ए सीकेंड थीटा पुट करना पड़ेगा फॉर द सेम पर्पस। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन बेटे मैं बता रहा हूँ ना, इनको याद रखना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एमसीक्यू में सब्स्टिट्यूशन भी पूछी जा चुकी है बोर्ड के पेपर में कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इसके लिए फॉर द गिवन एक्सप्रेशन क्या है। तो इसलिए भी आपने इन सब्स्टिट्यूशंस को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटे मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स की पावर अगर n है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या नीचे की फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, या नीचे की फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। e की पावर में की फंक्शन है और पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर में की फंक्शन है, a कोई भी कांस्टेंट है अदर देन e, और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है।
लॉग के साथ कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और इस लॉग के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे कि साइन है, साइन के साथ एंगल की जगह पर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पर साइन हो सकता है, कॉज हो सकता है, सीकेंट हो सकता है, कोसीकेंट हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है वो यहाँ पर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इन तमाम केसेस में आपने क्या करना है, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके इक्वल, टी के इक्वल। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है ए स्क्वेयर माइनस एफ एक्स का स्क्वेयर, और इस स्क्वेयर के अंदर वाला जो एफ एक्स है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, ए स्क्वेयर माइनस एफ एक्स का स्क्वेयर हो या ए स्क्वेयर प्लस एफ एक्स का स्क्वेयर हो, और इसके ऊपर क्या हो, स्क्वेयर रूट लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को आपने क्या पुट कर देना है, टी के इक्वल। अब ये जो सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ। तो स्क्वायर रूट के बगैर भी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो ए स्क्वायर प्लस माइनस एफ एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इस केस में भी आपने इस एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके इक्वल, टी के इक्वल। अब इस एक्सप्रेशन में और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंज है, ऊपर ए स्क्वायर पहले था और एफ एक्स बाद में था, यहाँ पर एफ एक्स पहले है और ए स्क्वायर बाद में है, प्लस है या माइनस है, और स्क्वायर रूट के साथ है या स्क्वायर रूट के बगैर है, ठीक है। इन सब केसेस में बेटे अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स को पुट कर देना है किसके इक्वल, टी के इक्वल। तो ये जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस हैं बेटे ये आपने जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब हम आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन आपके पास है -2x/4 - x² का स्क्वायर रूट। पहले तो आपने क्वेश्चन की जो शेप है वो देखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने ये टेक्निक याद रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऊपर कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हो, स्क्वायर रूट के साथ भी आ सकता है या स्क्वायर रूट के बगैर भी आ सकता है। अगर स्क्वायर रूट के बगैर आए तो फिर इसको नॉन फैक्टराइजेबल होना चाहिए, इसके फैक्टर्स नहीं बनते होने चाहिए। जब स्क्वायर रूट के साथ आ जाए तो इसके फैक्टर बने या ना बने, ऊपर अगर लीनियर है नीचे अगर क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट के अंदर, ये केस आ जाएगा। सेकंड ये केस आ जाएगा अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक लीनियर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस क्वाड्रेटिक के ऊपर कुछ पावर आ रही है। इन तमाम सिचुएशंस में आपने क्या करना है, मेक लीनियर एज डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक है ना आपने इसका डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि क्या बनता है, और जो ऊपर लीनियर लिखा हुआ है ना आपने अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करके इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव इसको बना देना है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये केसेस आपने याद रखने हैं, ये मैं आपको टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले दिन ये बता दिया था कि जैसे ही हमारी 3.4 एक्सरसाइज खत्म होनी है ना तो आप यूँ समझें कि हमारी इंटीग्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि फिर वही चीज़ें बार बार रिवाइज होनी है। अगर आप सिर्फ इन टेक्निक्स को याद रख लेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेक्निक्स की वजह से जो है ना वो सारी बातें हमें ऐसा लगेगा कि हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। इसलिए इन टेक्निक्स को, फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटे देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ बनती है कि नहीं बनती। यहाँ पर 4 - x² लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनेगा, -2x। -2x कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर कोई कमी होती कि कांस्टेंट वगैरह की तो हम पूरी कर लेते। तो बेटे अब क्या करेंगे, आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अब इस फंक्शन का 4 - x² का जो डेरिवेटिव है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हम बहुत पहले पढ़ आए हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एफ एक्स की पावर n अगर आपके पास हो और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।
अगर आपको ये क्वेश्चन करना सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया जाए, तो देन आप इसको क्या करेंगे? देन भी मैंने आपको अभी जो टेक्निक्स पढ़ाई हैं सब्स्टिट्यूशन की, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप पावर के अंदर वाले फंक्शन को पुट कर देंगे किसके इक्वल, किसी भी नए वेरिएबल के इक्वल। तो जरा देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम इसको इस मेथड से भी कर लेते हैं। पेपर में आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ, अगर कहीं वो मेंशन कर देता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, तो देन आपने सब्स्टिट्यूशन के जरिए ही इसको करना है। जिसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए किसके इक्वल, टी के इक्वल या किसी भी नए वेरिएबल के इक्वल। और ये जो आगे वाला एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप पुट वाली इक्वेशन का बोथ साइड्स का डिफरेंशियल ले लेंगे। जब आप डिफरेंशियल लेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, -2x और dx इक्वल टू के बाद t है, t का डिफरेंशियल क्या होगा, वो dt हो जाएगा। अब ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने लिख दिया t, और -2x dx की जगह पर आपने लिख दिया dt। तो अब बेटे, जैसे x की पावर की इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे ही t की पावर की इंटीग्रेशन करेंगे कि पावर में के ऐड करके पावर से डिवाइड कर देंगे। -1/2 +1 जब करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आपने इंटीग्रेशन कर ली, तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनाई थी, उसको वापस आपने बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। t की जगह पर आपने लिख देना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस e, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपने ना प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही करना है। जो क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन होता है, आपने विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी करना है, और अगर वो क्वेश्चन साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ होता है, तो आपने बाय सब्स्टिट्यूशन भी उसको करना है अपने नोट्स के अंदर। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जो 2 मेथड्स के साथ होता है, तो स्टूडेंट्स आपने अपने नोट्स में उसको लाजमी तौर पर दोनों मेथड से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x² + 4x + 13, 1 क्वाड्रेटिक। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए भी आपने ना ये टेक्निक याद रखनी है, क्योंकि ये भी वो बात है जो आगे बार बार यूज होनी है। बेटे 3.4 एक्सरसाइज तक पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जानी है, और जो हमने टेक्निक्स पढ़ लेनी है, यही टेक्निक्स बार बार यूज होनी है। इसलिए पहले 6 डेज है ना इंटीग्रेशन के, पहले 6 और 7 डेज इंटीग्रेशन के, यानी कि 2 लेक्चर आगे और इंटीग्रेशन के ऐसे आ जाएंगे। इनके इन चीज़ों को आपने ना ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर, 6 लेक्चर्स के अंदर अंदर ही सारे के सारे फार्मूले भी हम तक ट्रांसफर हो जाने हैं, और सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं वो भी हम तक पहुंच जानी है। ठीक है, फिर आपने हर रोज डेली बेसिस के ऊपर सारे फार्मूलों की लिस्ट को एक बार देखना है, और जो सारी टेक्निक्स की लिस्ट है उनको एक बार देखना है। बस एक बार आप देखते रहें, बार बार उनको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में ये चीजें बैठ जाएंगी। तो ये वो चीज है जो आगे कई दफा आनी है, 1 क्वाड्रेटिक। इसको जरा समझिएगा। अगर 1 क्वाड्रेटिक लिखा हो, स्क्वायर रूट फर्ज करें ऊपर ना हो, और ये नॉन फैक्टराइजेबल हो, पहला केस ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के बगैर हो और इसके फैक्टर ना बनते हो। सेकंड केस ये है कि क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, फिर फैक्टर बनते हो या ना बनते हो। और तीसरा केस है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखा हो स्क्वायर रूट के अंदर, ये डिनोमिनेटर में ना हो बल्कि ऊपर हो। इन तीनों केसेस में आप क्या करेंगे, आप बेटे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जब आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ना, तो आपने जो फार्मूले पढ़े हैं ना, आप उन देखेंगे कि उन फार्मूलों में से कोई एक शेप इसकी बन चुकी है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, 1/x² + 4x + 13। स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर आपको मालूम है, वो आप जो है वो 8th क्लास से करते आ रहे हैं। सबसे पहले x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद आप देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, आप इसको 2 से डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर करते हैं। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 बनेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। यानी कि हमें यहाँ पर 4 चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 13 है, आप इसी को 4 + 9 लिख देंगे। अगर ये 13 यहाँ पे ना होता, तो हम अपने पास से
4 प्लस भी कर देते और 4 माइनस भी कर देते। हम अपने पास से प्लस माइनस कर देते, लेकिन वो ऑलरेडी चूंकि 13 मौजूद था तो इसी को आपने स्प्लिट कर लिया, 4 प्लस 9 लिख लिया। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके x प्लस 2 का स्क्वायर बन चुका है और इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली शेप बन चुकी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर ए। तो a की जगह पर 3 लिखा हुआ है और x की जगह पर x प्लस 2 लिखा हुआ है। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मूला जो x के लिए होता है लीनियर एक्सप्रेशन के लिए भी वही फार्मूला होता है। बस चेंज क्या होता है कि अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता तो आप स्टार्ट में उससे उसको डिवाइड भी कर देते, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। तो आपने सिंपल ये फार्मूला लगा देना है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर ए, यानी कि 1 ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 प्लस सी। ये इसका हमारे पास से रिजल्ट आ गया। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, अब ये चीजें रिवाइज होनी शुरू हो गई हैं, चीजें रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। मैंने आपको पहले कहा था ना कि अब आगे जाके ये सारी बातें जो हमने साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं ये रिपीट होनी शुरू हो जानी है। एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, टेक्निक नंबर 10 आपको याद होगी, मैंने आपको लिखवाई थी और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ऊपर पोलिनोमियल जो है इसकी डिग्री 2 है, नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया, 1 पे डिवाइड हुआ, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर जो आपके पास आता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, ये आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसको अलग अलग कर दें, -4 कांस्टेंट था ये बाहर आ जाएगा और इस जो 4 है इसको 2 की स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पर 1 था, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी। यह कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, अभी अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। ये 4 2 से कैंसिल होगा तो 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे आपके पास है 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स। अब जैसे ही 1 ओवर एक्स और लॉग एक्स आपके सामने आएगा ना, तो अगर तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपके माइंड में है तो आपका माइंड फौरन आपको बताएगा कि जी 1 ओवर एक्स जो होता है ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। अब ये कौन सी शेप बन रही है, नीचे फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है log x और 1 ओवर एक्स, और नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो आपने क्या करना होता है, नीचे वाले फंक्शन का log ले लेना है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, बस बात खत्म। तो नीचे log x लिखा हुआ है तो log ऑफ log x आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन 2 मेथड से होना है आपके नोट्स के ऊपर वो दोनों मेथड्स के साथ मौजूद होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट मेथड से होता है और ये सब्स्टिट्यूशन के साथ होता है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन के साथ करेंगे तो किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी मैंने आपको टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखवाया है कि जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है t के इक्वल। तो आपने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी इसको करना है, आपके नोट्स के ऊपर दोनों मेथड से ये मौजूद होना चाहिए, जैसा कि मैंने ये नीचे आपको सहूलत के लिए कर दिया है। 1 ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स, 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, तो लॉग एक्स को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया t के इक्वल। अब आपने बोथ साइड्स का डिफरेंशियल लिया तो ये आ गया 1 ओवर एक्स और dx, साथ में dt आ गया, और 1 ओवर एक्स dx की जगह पर आपने dt पुट कर दिया और log x की जगह पर आपने t पुट कर दिया। अब 1 ओवर t की इंटीग्रेशन, जिस तरह से 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल log x होती है, इसीलिए 1 ओवर t की इंटीग्रेशन भी log ऑफ t होगी। अब आपने बस ये करना है कि t की वैल्यू वापस लगा देनी है, t की वैल्यू क्या है log x, वो यहाँ पर वापस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट वही आना है। अच्छा, एक काम आपने जरूर करना बेटे पेपर में,
अगर ये आप एक क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये एक फार्मूले के ऊपर बेस कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए जो एक फार्मूले के ऊपर बेस कर रहा हो, तो आप ना उसका फार्मूला लाजमी तौर पर उसके सामने मेंशन करें। जब हम लंबे चौड़े क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें तो फार्मूला हम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो आप ऐसे मेथड से करते हैं, कोई एक फार्मूला बस डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, ऐसे केस में आप उसका फार्मूला उसके सामने जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो ये फार्मूला मेंशन करके कर दें, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वो आपको कहता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन करें, तो देन आप नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस पे ऊपर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय ex प्लस 3। अगर स्टूडेंट्स गौर करेंगे तो ex प्लस 3 नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि ex का डेरिवेटिव ex होता है और 3 जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अभी अभी किया है उस तरीके से आपने इसको करना है। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर लें, क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का ये डायरेक्ट एक फार्मूला है वो फार्मूला भी लगा के इसको कर सकते हैं कि नीचे वाले का लॉग ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस c की पावर 1/2। ये अभी अभी आज के लेक्चर में मैंने पहली टेक्निक दोबारा डिस्कस की है कि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है और स्क्वायर रूट के अंदर है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो, देन आपने क्या करना होता है, आपने इस लीनियर को इसके डेरिवेटिव में कंप्लीट कर लेना होता है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2b x का डेरिवेटिव जो है वो 2 होगा। तो 2x प्लस 2b, यहाँ पे 2 की कमी है बस, तो आप दोनों काम एक साथ कर लीजिए। आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी ले जाएं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। जिससे डिवाइड किया उसको बाहर 1/2 लिख दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको 2x प्लस 2b लिख दिया। तो मैंने इसको हिंट आपको दे दिया है, अब आप इसको खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप इसको, तो अब स्टूडेंट्स आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो यह है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसकी पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दें। सेकेंडली क्या है कि अगर बाय सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो चूंकि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके इक्वल, टी के इक्वल। अभी मैंने हिंट आपको बता दी है, आप इसको कंप्लीट खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट। अगर तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव के फार्मूले आपके माइंड में है ना, तो जैसे ही टेंजेंट और सीकेंट स्क्वायर को देखा है ना, आपके माइंड में फौरन बात आनी चाहिए कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली सेम सिचुएशन बन रही है कि इसको आप ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव में बन जाएगी, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आगे साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप इसको कर सकते हैं और अपने अपने नोट्स के ऊपर दोनों मेथड्स के जरिए करना है, डायरेक्ट मेथड से भी करना है और आपने बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी करना है। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसका मीनिंग होता है स्क्वायर रूट 2। तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की पावर -3। इस तरह लिखने का मैंने इसलिए इसको लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है ये वो वाली शेप बन रही है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ रहा हो तो आपने क्या पुट करना है, सिंपल बनाने के लिए एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करना है। लो बेटे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ए की जगह पर यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो वैसे तो आप एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो ये एक्स इक्वल टू सिंपल टेंजेंट थीटा बन जाएगा। जब आप बोथ साइड्स का डिफरेंशियल लेंगे, एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स, टेंजेंट का डिफरेंशियल होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा।
अब ये चीजें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर dx की ये पूरी की पूरी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होगा सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ सीकेंट बच जाएगा यहाँ पर, ऊपर पावर -3 है, साथ सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब -3 और 2 पावर जब ऐड होंगी, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -1 पावर बन जाएगी जब पावर्स ऐड होंगी, यानी कि ये 1 ओवर सीकेंट बन जाएगा। और 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? दैट इज साइन थीटा। तो बेटे देखें, स्टार्ट पे इतना वो डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ने हमारा काम इतना आसान कर दिया कि इतना सिंपल सा सादा सा फंक्शन बना दिया जिसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अच्छा जी, इंटीग्रेशन तो हो गई सब्स्टिट्यूशन करके। अब आपने आंसर तो एक्स की फॉर्म में लेके आना है ना, तो एक्स की फॉर्म में लेके आने के लिए आपने ये पुट करने वाली जो इक्वेशन बनाई है, आपने इसी का यूज करना है। ये x इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, तो जो आंसर है ना, आप इसको टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये साइन लिखा हुआ है, टेंजेंट की फॉर्म में बनाने के लिए आप इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये बन गया टेंजेंट, लेकिन इस कॉस को भी टेंजेंट की फॉर्म में जाना चाहिए, इसको नीचे ले जाएं, नीचे जाके बन जाएगा सीकेंट। और आपको मालूम है कि सीकेंट किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब टेंजेंट टेंजेंट आपने बना लिया, टेंजेंट किसके इक्वल था? टेंजेंट थीटा एक्स के इक्वल था, तो जहां जहां टेंजेंट थीटा था वहां वहां एक्स लिख दिया, तो हमारे पास क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका भी मैं आपको ना सिर्फ हिंट दे रहा हूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगर तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपके माइंड में है ना, तो देख लीजिए, जैसे ही टेंजेंट इनवर्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके सामने आएगा, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो चाहे डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, ऊपर 1 प्लस एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स है। जरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन है ये इजी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कीजिए, इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए, ताकि ऊपर से स्क्वायर रूट इसका रिमूव हो जाए। आपने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसको अलग कर दीजिए, और x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसको अलग कर दीजिए। आपने अलग अलग कर दिया और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी। अब ये जो टू फॉर्म्स बनी हैं, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स ऐसी हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये तो सिंपल साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन चुका है। ये क्या है, इसके बारे में जरा गौर कीजिए। ऊपर लीनियर है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। क्या करना होगा? टेक्निक्स, टेक्निक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या करना होगा बेटे? लीनियर को इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाना होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो -2x आएगा। x तो लिखा हुआ है, -2 नहीं है। -2 लेके आने के लिए आप -2 से बाहर डिवाइड कर देंगे और अंदर -2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके पावर नेगेटिव होगी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देख लीजिए दोनों शेप्स ऐसी हैं। यानी कि आप देखें क्वेश्चंस के अंदर जाके वो जो छोटी छोटी आपने टेक्निक्स पढ़ी थी ना, वो चीज़ें रिवाइज होना शुरू हो गई हैं, रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में आपने बस फॉर्मूले लगाने हैं, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाना है। इसकी इंटीग्रेशन आ गई साइन इनवर्स एक्स, ये -1/2 हो गया। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड। -1/2 + 1 कितना होता है? 1/2। ये 1/2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 1/2 से कैंसिल होगा, और -1/2 + 1 1/2 जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स, आज आपने 11 तक जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपने प्रैक्टिस कर देनी है। एक चीज जरा सुननी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवाया आपको भी। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्पेशल टाइप। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज के एंड पे मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। अभी जो इस एक्सरसाइज का हमने पहला लेक्चर लिया है, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लेक्चर 2 होगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लेक्चर 3 होगा, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है हमारी 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी कुछ क्वेश्चन जो इसी तरह के हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह के, वो एक्चुअली सारे मिला के मैं इस एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं करवाया है, ठीक है। अब बेटे आपके पास कल छुट्टी है, वीकेंड है। इस वीक में जितनी आपने इंटीग्रेशन पढ़ ली है ना, मैं कहता हूँ सारी एक बार रिवाइज कर छोड़ें। अच्छा, बाज का बेटे ऐसे होता है कि आप ना लेक्चर को रिवाइज ना भी करें ना तो चल जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो जो स्टेज इस वक्त हमारी है, अगर हमने ये 5 लेक्चर जो इंटीग्रेशन के पढ़े हैं, अगर आप ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक हमारा जो है ना जो बहुत ही ज़्यादा सुखी हो जाएगा, हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, हमारी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में बाज़ बच्चे कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन में कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करते जाते हैं, जिस तरतीब से आपका काम चलता जा रहा है, अगर आप चीज़ों को याद रखते जाते हैं ना बेटे, तो कोई मसला नहीं है कि इंटीग्रेशन जो है वो आपको ना आए, ठीक है। तो ये वीकेंड जो आ गया ना, इस खास स्टेज के ऊपर जो जो 6 लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर 3 के, जिनमें से 5 लेक्चर जो इंटीग्रेशन के हुए हैं, ये जो स्टेज आई है ना, इसके बाद जो वीकेंड हमें मिला ना, इट इज़ गोल्डन चांस। मैं कहता हूँ ये बहुत ही मज़ेदार काम हुआ है कि इंटीग्रेशन के 5 लेक्चर के बाद वीकेंड आ गया है। तो अब बेटे आपने इस वीकेंड को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, इन 5 लेक्चर्स को अच्छी तरह से घोल के पी जाए, मैं कहता हूँ इस तरह से होना चाहिए। पूरा का पूरा दिन इसके ऊपर लगा दें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको फार्मूले याद करें, टेक्निक्स याद करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मंडे को जो है ना हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।